नाउ देखिए, अब देखो वीडियो नंबर 2, सेकेंड वीडियो। इसमें सबसे जो जो मतलब मुझे याद आते जा रहे हैं, मैं उनको आपका पहले करा रहा हूं। आपका नाम देखो, दिस द सपोनिफिकेशन। देखिए आपका नाम देखो दिस। तो नाउ ईस्टर्स आर कन्वर्टेड, देखो ईस्टर्स आर कन्वर्टेड। अभी मैंने ईस्टर वाला नहीं कर रहा, इसके बाद करवाऊंगा। नाउ देखो, ईस्टर आर कन्वर्टेड बैक इनटू alcohol and sodium salt and देखो सोडियम सॉल्ट ऑफ द एसिड, ये THC के लिए लिखा है, ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। देखो ना, तो ये ड्यू टू हाइड्रोलिसिस आपका हो गया, आपका नाम देखो। इसका मतलब क्या? अब आपको क्या यहाँ पे क्या लिखना है? देखो इथाइल एथोनेट जो होता है वही आपका ईस्टर होता है। तो CH3, देखो COOC2H5, दिस इज ईस्टर। ईस्टर इसी को इथाइल एथोनोट भी कहते हैं, इथाइल एथोनोट, एथोनेट। When it is reacted with sodium hydroxide, the very important role of this sodium hydroxide आपका नाम देखो ऐसे, तो ये आपका क्या हो जाता है? CH3COONA। ये हट गया, आप देखो आपका नाम, दिस इज सोडियम एथोनेट, दिस इज सोडियम एथोनेट। एक्चुअल में जो आपने लिखा हुआ है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, यही सोडियम एथोनेट होता है, आपका नाम देखो दिस, एंड प्लस this C2H5OH, आपका this is the ethyl alcohol or it is known as ethanol। आपका नाम देखिए, esters are converted back into आपका देखो alcohol and this आपका this the whole process is known as आपका this is the saponification। ऊपर लिख ही दिया, तो आपका देखो ये आपका ये, तो सोडियम एथोनेट एंड द एथेनॉल आर, ये आपका क्या होता है? दोनों ही आपका सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, दोनों सॉल्युबल इन वाटर होते हैं आपका। सो द हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ईस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली, दिस इज एल्कली, दिस। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ईस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन। सिंपल भी आप लिख सकते हैं, द हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर आपका देखो ना, इन द प्रेजेंस ऑफ आपका ना एल्कली, दिस एल्कली इज कॉल्ड आपका ना सपोनिफिकेशन। कौन क्या लिखा था, कौन क्या नहीं लिखा था, ये मैं नहीं जानता हूं। ये हो गया। इसके बाद आप आइए, और आने के बाद इसमें कई कई चीजें बहुत अच्छी अच्छी हैं, आपका नाम देखो तो इसका अभी अब ये ईस्ट्रीफिकेशन, इसी का जस्ट उल्टा है आपका, इफ इज द रिवर्स आपका नाम देखो। सो व्हेन एथोनिक एसिड कार्बोनिक एसिड का सेकेंड मेंबर वाला आपका नाम देखो दिस। तो व्हेन द एथोनिक एसिड रिएक्ट्स विद एथेनॉल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ये आपका नाम concentrated sulfuric acid H2SO4 आपका नाम देखो this। तो ये हो गया आपका नाम देखो, इसका मतलब CH3COOH, ये कार्बोनिक एसिड है देखो, इसके साथ मिथाइल आ गया CH3 आपका नाम देखो this। तो दिस इज कॉल्ड द एथोनिक एसिड।
तो व्हेन एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद C2H5OH आपका नाम देखो दिस इन द प्रेजेंस ऑफ आपका नाम कंसंट्रेटेड H2SO4। इसलिए ये जो आप देख रहे हैं देखो कहां करते हैं दिस इज CH3COO C2H5 द एथाइल एथोनेट ही आपका ईस्टर है दिस इज ईस्टर ESTR और प्लस इट विल आपका नाम जस्ट liberate it will release also the water आपका छोड़ रिलीज साथ ही साथ कर दी। तो इसका मतलब सिंपल सी बात, अब कोई आपको डिफाइन करने के लिए बोलेगा तो क्या हो गया द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दिस इज द सेकेंड मेंबर एथेनिक कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल दोनों ही सेकंड मेंबर है। C2H5 वो सेकंड मेंबर ऑफ अल्कोहल, फर्स्ट मेंबर मेथनॉल होता है, याद रखिएगा आपका नाम देखो दिस तो टू फॉर्म आपका नाम इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। हाँ जैसे मैथ का पेपर आप देख रहे थे कैसा था, तो यहां भी वही है सर ये तो हमें मास्टर ने पढ़ाया नहीं, उन्होंने नहीं पढ़ाया कोई बात नहीं मैं पढ़ा रहा हूं। डी कार्बोक्सिलिक आप कहते कार्बोक्सिलेशन डी कार्बोक्सिलेशन ये हो गया आपका नाम देखो दस। तो एक्चुअल में आपका नाम सोडियम सॉल्ट ऑफ एथोनिक एसिड सोडियम सॉल्ट ऑफ एथोनिक एसिड ये हो गया आपका नाम देखो दिस व्हेन हीटेड विद सोडा लाइम के साथ जब आप इसको हीट करते हैं आपका नाम देखो दिस इसमें क्या होता है सोडा लाइम क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। देखो 3 पार्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस 1 पार्ट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ये आपका सोडा लाइम आपका बन जाता है आपका नाम देखो दिस अंडरगोस डी कार्बोक्सिलेशन। इसका रिएक्शन बिना रिएक्शन के कभी भी केमिस्ट्री में आगे मत बढ़िएगा। CH3CO दिस एथोनेट सोडियम एथोनेट जो हो गया आपका नाम देखो दिस सोडियम एथोनेट, इसीलिए आपका ये हीटेड लिखा हुआ ना ये प्लस सोडियम एथोनेट। पता चला घर जाके आपने कहा ये क्या लिखा हुआ सोडियम एथोनेट आपका इट इज रिएक्टिंग विद NaOH एल्कली आपका हो गया देखो इन द प्रेजेंस ऑफ आपका देखो 3 पार्ट ऑफ NaOH एंड 1 पार्ट ऑफ यहाँ पे कैटालिस्ट की तरह आपका काम कर रहा है। So it will make CH4. This is the first member of alkene group, methane, and it will release Na2CO2. Sodium carbonate. ये देखो तो now since the molecule of carbon dioxide बराबर लिखिएगा आपका नाम देखो is removed ड्यूरिंग इसमें रिमूव कर दिया जाता है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को आपका रिमूव किया जाता है आपका द रिएक्शन इज नेम्ड तो द रिएक्शन इज नेम्ड एज डी कार्बोक्सिलेशन। तो सपोनिफिकेशन एस्टिफिकेशन डी कार्बोक्सिलेशन फर्मेंटेशन एंजाइम एंड हाइड्रेशन आपका नाम देखो थर्ड वीडियो